नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। निशा भगत किसी कार्यक्रम में आए या प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और दहाड़े ना, ये तो हो ही नहीं सकता। आदिवासी नेत्री का पहला ही जो शब्द निकलता है वो कहती है कि आदिवासी बनता नहीं है, आदिवासी माँ की कोख से पैदा होता है आदिवासी। कल भी हमने सुना था, आज भी हम सुन रहे हैं। निशा भगत गरज रही हैं, बरस रही है, लेकिन किस पे? सरकार पर। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को भी घेर दिया है सरना कोड पर, धर्मांतरण को लेकर। इसके अलावा आदिवासियों पर जो जुर्म किए जा रहे हैं, उनकी जमीनें ली जा रही हैं और न जाने क्या क्या। बीते कई दिनों से लगातार धर्मांतरण को लेकर निशा भगत अपनी आवाज बुलंद कर रही है। उनका कहना है कि यहाँ पर आदिवासी जो मासूम होते हैं, उतनी चालाकी नहीं जानते हैं, उनको लोग बरगला रहे हैं, फुसला रहे हैं, लाभ और लालच पैदा कर रहे हैं ताकि वो अपना धर्म बदलकर ईसाई धर्म को कबूल कर ले। और ईसाई धर्म में जाने के बाद उनके साथ क्या होता है उन्हें भी नहीं पता है। हालांकि ईसाई धर्म के खिलाफ वो नहीं है, उनका सिर्फ कहना है कि आदिवासियों को सिर्फ आदिवासी कहा जाना चाहिए, आदिवासी रहने देना चाहिए। और क्या कुछ कहा है, आइए एक नजर डाल लेते हैं। करने के लिए और आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए ये केंद्रीय सरना समिति का गठन किया गया। एक तरफ जेल कैंप के लोगों ने जब तिरस्कार किया कि जब महतो कम्युनिटी के लिए मैंने कहा कि महतो समाज चाहे रेल टेक दे, डहर छेक दे, चाहे दिल्ली के जंतर मंतर से काहे ना कूद जाए, आदिवासी बना नहीं जाता, आदिवासी पैदा होना पड़ता है। उन्होंने मुझे जिस समय अपने पार्टी से निकाल के बाहर फेंकने का काम किया, उस समय यही बड़े भाई फूलचंद तिर्की जी ने केंद्रीय सरना समिति में भगवान बिरसा मुंडा जी भी धर्मांतरण के घोर विरोधी थे। पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी भी धर्मांतरण के घोर विरोधी थे। विचार था कि हमारे समाज को, हमारे अस्तित्व को किस तरीके से बचाया जाए, तो ये केंद्रीय सरना समिति एक माध्यम बना जो स्वशासन को लागू कराने के लिए पैदल यात्रा की। जो लड़की जो लगातार गुमला से लेकर के रांची तक पैदल यात्रा करते हुए केंद्र की सरकार को जगाने का काम किया, क्योंकि ये झारखंड राज्य 5th शेड्यूल का क्षेत्र होने के बावजूद अनुच्छेद 244 में आप देखिएगा कि ये राज्य किसका है, ये झारखंडियों का है, ये आदिवासियों का है। यहाँ खनिज है, कोयला है, बॉक्साइट्स है, और इसी चीज का लोभ और लालच की वजह से राज्य सरकार जो है लगातार आदिवासियों की अस्मिता का हनन करने के लिए पेश अधिनियम कानून लागू नहीं होने दिया उन्होंने। ये बहन उस समय मेरे साथ साक्षात एंजल लकड़ा जी और कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। तो ये आदिवासी समाज जो 2010 में न्याय का मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि देश का मूल मालिक आदिवासी है, और आज राजनेताओं के द्वारा ठगने का, छलने का और आदिवासी समाज को सरना कॉलम नहीं दिया जा रहा है, सरना कोड नहीं दिया जा रहा है। हमने रेल रोक दिया, सड़क जाम कर दिया, दिल्ली के जंतर मंतर में भी हमने धरना देने का काम किया है। ये केंद्रीय सरना समिति, मैं केंद्रीय सरना समिति में नहीं थी तब भी मैंने आदिवासी अस्मिता की लड़ाई लगातार केंद्र के जितने भी केंद्रीय सरना समिति के जितने भी हमारे सदस्य गण है, पदाधिकारी गण है, उनके साथ लगातार संघर्ष किया था। आज मुझे मौका मिला है बोलने का। एक आदिवासी बेटी बोल रही है तो राज्य सरकार को और केंद्रीय सरकार के पेट में दर्द हो रहा है। जब 2017 में धर्मांतरण बिल लागू हो गया तो क्या मजबूरी रह गई इस सरकार की और केंद्र सरकार की कि आदिवासियों को दरकिनार किया जा रहा है? क्यों स्वशासन लागू नहीं किया जा रहा है? क्यों हमारे झारखंड की माटी को नहीं बचाया जा रहा है? केंद्र की सरकार जानती है कि ये जो औद्योगिक क्रांति है भारत की, यहीं से है। भारत अगर संस्कृति से जाना जाता है तो लगभग 700 कुछ जनजातियां भारत में है, उन्हीं की वजह से जाना जाता है और उनको दरकिनार किया जा रहा है। ये दुर्भाग्य का विषय है। इस देश को लज्जा आनी चाहिए जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आज जो लोग अपने धर्म और जात की राजनीति कर रहे हैं, तो ये देन आदिवासियों की है, संस्कार आदिवासियों का है। आदिवासियों ने
जब मुगलों से नहीं डरा, जब अंग्रेजों से नहीं डरा, तो ये काले सत्ताधारियों से बिल्कुल डरने का काम नहीं करेंगे। ये हमारी चेतावनी है कि आने वाला समय में अगर हमारा समाज को बचाने के लिए अग्रिम पंक्ति में अगर हमारे नेता और राजनेता नहीं आए, तो ये विपक्ष का काम और वो विपक्ष की भूमिका ये आदिवासी समाज। तो सुना आप लोगों ने, ये थी आदिवासी नेत्री निशा भगत जो अपनी बेबाक अंदाज से गरज रही थी, कह रही थी कि भाई आदिवासियों के हक को नहीं छीनने दिया जाएगा। सरना कोड को लेकर बहुत कुछ कहा कि क्यों नहीं लागू किया जा रहा, पेशा कानून को लेकर कहा कि क्यों नहीं ला रही है राज्य सरकार। इसके अलावा कहा जाए तो हेमंत सरकार पर उन्होंने उंगली उठाई है। एक तीर से उन्होंने 3 निशाने साधे हैं। पहले उन्होंने जेएलकेएम के नेता जयराम महतो को टारगेट किया, फिर केंद्र सरकार को किया, उसके बाद धर्मांतरण वाले मुद्दे पर बात की, उसके बाद राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। मतलब एक साथ में सब लपेटे में आए हुए हैं निशा भगत के। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।